ये वाटरशेड ड्रेनेज और ये सब कर चुके हैं हम, क्या होता है इसमें, ठीक है। अभी बेसिकली ड्रेनेज पैटर्न्स हमें करना है, ठीक है। तो ड्रेनेज पैटर्न में सबसे पहले दो टाइप के पैटर्न हमें दिखाई देंगे, एक जो टोपोग्राफी को फॉलो करेंगे, एक जो टोपोग्राफी को फॉलो नहीं करेंगे। टोपोग्राफी क्या होती है? व्हाट इज टोपोग्राफी? रिलीफ फीचर्स, जो हमारे ऊपर लैंडफॉर्म्स हैं, यानी कुछ रिवर्स ऐसी होंगी कि पहाड़ आ गया तो साइड से निकल जाएंगी क्योंकि काटने की हिम्मत नहीं है। कुछ ऐसी होंगी चाहे कुछ आ जाए बीच में से, हमें अपना रास्ता नहीं बदलना है, वो उसी रास्ते से चलते रहेंगे, ठीक है। तो दो टाइप के पैटर्न हमें दिखाई देंगे और उसके आधार पर हम ड्रेनेज पैटर्न को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसे हम कहते हैं डिस्कॉर्डेंट पैटर्न और एक बोलते हैं कॉन्कॉर्डेंट पैटर्न। सबसे पहले डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न, पहले तो ये लिख लो, डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। क्या होता है डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न? आपने पढ़ा होगा, आप लोगों को पता होगा। डिस्कॉर्डेंट का मीनिंग क्या होता है? डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न में डिस्कॉर्डेंट का मीनिंग का, इसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो किसी की नहीं सुनता हो वो डिस्कॉर्डेंट है, मतलब दैट डज नॉट कंफर्म टू एनीथिंग, जो किसी के साथ सिंक्रोनाइज करके नहीं रखना चाहता है, वो होता है डिस्कॉर्डेंट, ठीक है। तो वो क्या होगा? डिस्कॉर्डेंट होगा। तो यहां पर रिवर में या ड्रेनेज पैटर्न के आधार पर अगर हम देखें तो डिस्कॉर्डेंट पैटर्न वो हो जाएगा दैट डज नॉट कोरिलेट विद द टोपोलॉजी और द जियोलॉजी, ठीक है। तो इसमें लिख लेना डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न कौन से हो जाएंगे? ठीक है, जो टोपोलॉजी और जियोलॉजी से कंफर्म ना होकर के, उसके सिंक में ना चल के वो अपनी मनमानी करती है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? डिस्कॉर्डेंट। और जो मानने वाला होता है उसको बोलते हैं कॉन्कॉर्डेंट। अभी हम उसके ऊपर भी आएंगे, पहले डिस्कॉर्डेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डिस्कॉर्डेंट में क्या है कि जो टोपोलॉजी और जियोलॉजी कैसे भी चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि वो जहां से बह रही है वहीं पर फ्लो करती रहेंगी। जो एंटीसीडेंट होती है, हाँ, एंटीसीडेंट और सब्सिक्वेंट दोनों, सब्सिक्वेंट नहीं, एंटीसीडेंट और दूसरा क्या था? सुपर इम्पोज्ड, ये दोनों सेम है, ठीक है। दोनों ही आपके डिस्कॉर्डेंट में आ जाती है। दोनों किस में आएंगी? डिस्कॉर्डेंट में आएंगी। जहां पर लिख लो इसको और सिंपल फॉर्म में, दिस इज द पैटर्न इन विच द रिवर्स follows its initial path irrespective of its initial path, irrespective of changes in irrespective of changes in the topography. इसका मीनिंग समझ में आया क्या है लाइन का? तो पहली और दूसरी लाइन सेम है, तो पहली लाइन को थोड़ा इजी करने के लिए दूसरी लाइन लिखी है, ठीक है। ये दो टाइप की हो सकती है। डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न में आपको दो टाइप का रिवर्स सिस्टम दिखाई देगा, दो टाइप का ड्रेनेज पैटर्न दिखाई देगा। एक जिसे हम बोलेंगे फर्स्ट है, क्या था? एंटीसीडेंट।
ठीक है, एंटीसीडेंट। और दूसरी सुपर इम्पोज्ड। ठीक है, अब ये कौन सी रिवर्स होती है? एंटीसीडेंट रिवर हम किसे कहते हैं? तो कई रिवर्स हैं जिन्हें हम एंटीसीडेंट बोल देते हैं। तो एंटीसीडेंट रिवर्स कौन सी? जैसे इसके लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं। हिमालय थे, ठीक है, हिमालय जब यहां पर नहीं थे तब उस टाइम पे एक ओशियन यहां पर होता था, ठीक है। ओशियन बेशक था लेकिन वहां पर कुछ रिवर्स फॉलो कर रही थी। जब ये इंडिया वहां पर टच करने लगा तो उससे पहले देयर वर सम रिवर्स दैट वर फॉलोइंग थ्रू द रीजन। मान लो ये 3-4 रिवर हैं जो फॉलो कर रही हैं, इंडिया जाकर के टकराया और यहां पर हिमालयस बन गए। यहां पर क्या बन गए? हिमालयस बन गए। अब ये हिमालय बेशक बन गए हो लेकिन आज भी वो रिवर्स उसी रास्ते से फॉलो कर रही है, उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। दैट मीन्स दे हैव बिकम द डिस्कॉर्डेंट, है ना। तो डिस्कॉर्डेंट हो गई, उन्होंने टोपोलॉजी बदली तो रास्ता बदलना चाहिए था लेकिन नहीं बदला, तो वो क्या होगी? डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न में काउंट हो जाएंगी। और डिस्कॉर्डेंट में किस टाइप में होंगी? एंटीसीडेंट में, जहां पर हमारी रिलीफ फीचर्स या फिर टोपोलॉजी जब चेंज होगी, उस चेंज होने के बावजूद भी रिवर अपने पाथ को फॉलो करती रहे। अब मान लो हिमालय ऐसा तो नहीं कि शुरू दिन से एकदम से हाइट पकड़ गए होंगे, बहुत धीरे धीरे चेंजेस आए होंगे। और धीरे धीरे चेंजेस में शुरुआत में, क्योंकि नीचे की जो ओशियन वाली जो सॉइल थी वो सबसे ऊपर आएगी, बहुत लूज सॉइल होती है, बहुत ज्यादा हार्ड सॉइल होती नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड रॉक्स उसमें मिलते नहीं है। लूज सॉइल थी, सॉफ्ट सॉइल थी, रिवर्स उसी रास्ते को फॉलो करती रही, हिमालय ऊपर की तरफ आते रहे, वो उसको कट करती रही और उसी रास्ते से आज तक बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि सॉइल हमारी बहुत सॉफ्ट थी उस टाइम पे। सॉफ्ट होने के बावजूद, सॉफ्ट होने के कारण वो रिवर्स ने, बेशक से उनका फ्लो कम रहा हो, लेकिन उन रिवर्स ने सॉफ्ट सॉइल को इजीली कट कर दिया और कट करके उसी रास्ते पे बनी रही। धीरे धीरे हिमालय ऊपर उठता चला गया और जहां जहां से वो थोड़ा सा उठने की कोशिश करता, ये रिवर्स उसको वहीं से कट कर देती। यानी इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, बेशक से हिमालय बन गए। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें, इंडस रिवर इसका एग्जाम्पल है, सतलज रिवर इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, लिख लो इसमें एंटीसीडेंट रिवर्स। The rivers which do not change its initial path even if the topology of the region changes, even if the topology of region changes. Example, Indus River, सतलुज रिवर, या फिर मैक्सिमम हिमालयन रिवर्स इसमें लिख लो। गंगा एंटीसीडेंट है? नहीं है। गंगा फॉर्म हुई है हिमालय के फॉर्म होने के बाद, क्योंकि उसका सोर्स हिमालय में है। उसका सोर्स कहां पर है? हिमालय में है। तो जिसका सोर्स हिमालय में होगा वो उससे पहले से तो वहां होगी नहीं, हिमालय के बनने के बाद बनी होंगी। लेकिन वो रिवर्स जो हिमालय को क्रॉस करके आ रही है वो एंटीसीडेंट है, ब्रह्मपुत्र एंटीसीडेंट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? एंटीसीडेंट क्या होती है? अब दूसरी बात करते हैं कि सुपर इम्पोज्ड क्या होगी। ये सरफेस है, टॉप सरफेस, यहां पर कोई भी रिवर जा रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है ना। मान लो अभी तो ये फ्लो कर रही है, ऊपर सॉफ्ट रॉक है, कोई बात नहीं, उसको कट करेगी। लेकिन फ्लो करते करते मान लो इसने ऊपर की सरफेस को कट किया, नीचे वाली सरफेस आ गई जो कि हार्ड रॉक से बनी हुई है। तो हार्ड रॉक से बनी है, उसको तो कट नहीं कर पाएगी, तो इसको अपना रास्ता बदलना चाहिए। लेकिन फिर भी ये रास्ता ना बदल के उसी रास्ते से उस हार्ड रॉक को भी कट करते हुए चले, तब ये सुपर इम्पोज्ड हो जाएगी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है?
वहां पर पहले से वो चल रही थी, वहां पर टोपोलॉजी में चेंजेस आए हैं। यहां पर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं टोपोलॉजी में, यहां पर सिर्फ यह है कि वो डीप डाउन कट कर रही है। पहले सॉफ्ट रॉक थे, अब हार्ड रॉक आ गए हैं। पहले सॉफ्ट रॉक थे, अब क्या आ गए हैं? हार्डर। यानी वो अपने आप को सुपर इंपोज करने की कोशिश करती है ओवर दी हार्डर सर्फेसेस ऑल्सो। इनका जो फ्लो है वो इतना तेज होता है तो जिससे चाहे कितना ही हार्ड रॉक बीच में आ जाए वो उसको कट करते हुए चलती है, तो उससे इनका डायरेक्शन चेंज नहीं होती। बीच में अगर कोई हार्ड रॉक भी आ जाएगा तो उससे उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होकर के वो उसको भी कट करके आगे चलती रहती है। एग्जाम्पल इज नर्मदा रिवर। एग्जाम्पल इज नर्मदा रिवर। तो लिख लो कौन सी? सुपर इम्पोज्ड रिवर्स। दीज रिवर्स due to the heavy flow do not change their initial path even if ब्रैकेट में लिखो चेंज इन जियोलॉजी, ब्रैकेट में लिखो चेंज इन जियोलॉजी। even if ब्रैकेट खत्म हो गया, even if this softer surfaces, this softer surface below the river erodes below the river, softer surface below the river erodes and harder rock appears still the river do not change its path and continue to erode the harder surfaces also. Continue to erode the harder surfaces also. लगभग जितनी हमारी सदर्न इंडिया में जितनी रिवर्स हैं मैक्सिमम आपको ये सुपर इम्पोज्ड रिवर दिखाई देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें नर्मदा लिख लो जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। हार्डर सरफेस के बाद क्या लिखा है मैं? बस इतना ही। हाँ ठीक, ऑल्सो। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा पैटर्न है दैट इज लिख लो इसके बारे में। In this, the river correlates to the topology and geology. Correlates to the topology and geology. या फिर इसी को सिंपलर फॉर्म में लिख लो, पाथ ऑफ द रिवर, सेकंड मतलब पॉइंट बना करके, पाथ ऑफ द रिवर इज डिपेंडेंट ऑन स्लोप एंड टोपोग्राफी।
टोपोग्राफी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स थे तो इसमें पता नहीं है कि नहीं है, चलो बना देता हूँ, छोड़ दो। सर आपकी तो बात पीडीएफ में नहीं है। कौन से वाली? अच्छा मैप वाली, ये ज्योग्राफी वाली मैं भेज दूंगा, आज भेज दूंगा, मेरे को ध्यान नहीं रहा। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स में वो सोच रहा हूँ कौन कौन से। ठीक है, कोसी नहीं, बेसिकली कॉन्सिक्वेंट रिवर्स आपने सुनी होंगी, रीसीक्वेंट रिवर्स, ऑब्सीक्वेंट रिवर्स। पहले समझ लो है क्या चीज, वो डायग्राम बना लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो इफ देयर इज ए रिवर, कोई भी मेन स्ट्रीम इस रास्ते से फॉलो कर रही है, इस रास्ते से फॉलो कर रही है, तो यहां पर इरोड करेगी, इसको इरोड करेगी तो यहां पर एक स्लोप क्रिएट हो जाएगा, वैली क्रिएट करेगी ना, ये वैली क्रिएट करेगी तो आसपास में स्लोप क्रिएट हो जाएगा। वो स्लोप क्रिएट होने के कारण इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी क्रिएट हो जाएंगी, कुछ होंगी ट्रिब्यूटरीज। ये जो ट्रिब्यूटरीज क्रिएट हुई हैं इसको हम बोलते हैं सबसीक्वेंट रिवर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? सबसीक्वेंट रिवर्स। और जो मेन स्ट्रीम है इसको बोलते हैं हम कॉन्सिक्वेंट रिवर। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो, मतलब इसी में डायग्राम में ही बना लेना, मेन स्ट्रीम, कॉन्सिक्वेंट रिवर, क्योंकि ये जनरल स्लोप को फॉलो करते हुए चलते जा रही है और इरोड करते जा रही है, और जब ये इरोड करेगी आसपास में स्लोप क्रिएट होंगे, स्लोप क्रिएट होंगे तो यहां से भी जो रिवर्स हैं वो आकर के इसमें मिलने लग जाएंगी। तो ट्रिब्यूटरीज जो फॉर्म होती है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मेन कॉन्सिक्वेंट रिवर या मेन स्ट्रीम, उनको हम बोल देंगे सबसीक्वेंट स्ट्रीम्स या सबसीक्वेंट क्या सब्सिक्वेंट नहीं, ट्रिब्यूटरीज में जनरली बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट क्या हुई? द रिवर दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेन कॉन्सिक्वेंट रिवर। क्या कॉन्कॉर्डेंट में ही है सारे, क्योंकि ये टोपोग्राफी को फॉलो कर रही है, स्लोप को फॉलो कर रही है, अपना रास्ता पहले से बना करके तय नहीं किया हुआ इन्होंने। ठीक है, अब इसके बाद मान लो रिवर का फ्लो इस साइड में, ठीक है, ये आई, इधर से इसकी ट्रिब्यूटरी चलने लगी, ये भी एक स्लोप बना देगी, ट्रिब्यूटरी भी तो इरोड करेगी ना, तो उसके आसपास भी ऐसे स्लोप बन जाएगा। स्लोप बनेगा तो कुछ रिवर्स आकर के इसको यहां पर भी मीट करेंगी, यानी ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी होंगी यहां पर। ठीक है, तो इस टाइप से जो अपोजिट साइड्स में, मेन स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के कोई ट्रिब्यूटरी को मीट कर रही है, उसको हम बोलेंगे ऑब्सीक्वेंट रिवर। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्सीक्वेंट रिवर। समझ में आया कौन सी रिवर है? डायरेक्शन अपोजिट है तभी। अगर सेम डायरेक्शन है तो उसको बोल देंगे रीसीक्वेंट रिवर। अगर डायरेक्शन सेम है तो रीसीक्वेंट, डायरेक्शन अपोजिट है तो ऑब्सीक्वेंट। मेन जो रिवर है दैट इज कॉन्सिक्वेंट, इसको मिलने वाली जो उसके बाद जो ट्रिब्यूटरीज बनेंगी दोज आर सबसीक्वेंट, ये रिवर्स है। ठीक है, और ये सब एग्जांपल्स आपके कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न के। कॉन्कॉर्डेंट में इस टाइप की रिवर्स फॉर्म होती है, इस टाइप की ट्रिब्यूटरीज फॉर्म होती है, जिनको ये नाम से जाना जाता है। तो इनमें डिफाइन करने जैसा कुछ नहीं है, लिखवाऊंगा तो एक एक लाइन ही लिखवा सकता हूं। इसमें लिखवाऊंगा दीज आर फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मेन रिवर, वो क्या हो जाएगी? सबसीक्वेंट। इसको लिखवाना होगा तो ये दीज जॉइंस द ट्रिब्यूटरीज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मेन रिवर। इसको लिखवाऊंगा तो रीसीक्वेंट को दीज जॉइंस द ट्रिब्यूटरी इन द डायरेक्शन एज ऑफ द कॉन्सिक्वेंट रिवर। ये एक एक लाइन में इनका आंसर होने वाले हैं। तो इससे बेटर है इसका डायग्राम बना लो, या लिखना है लिख लो, बाद में भूल जाओगे क्या डायग्राम बनाया था। लिखोगे? लिख लिया, ठीक है। नहीं तो अपने भाषा में उसको छोटा छोटा लिख लो, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे उसको।
क्या? जैसे कि इनके पास में लिख दिया ब्रैकेट में। हाँ, ब्रैकेट में ही लिख लो। हाँ, ठीक है ना, उसी के साथ में ब्रैकेट में लिख लो, वो याद रहेंगी, नहीं तो बाद में भूल जाओगे क्या था क्या नहीं था। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्सिक्वेंट बड़ी कंफ्यूजिंग से टर्म है, ठीक है ना, इसीलिए उनको लिखना जरूरी है। सर ये ऑब्सिक्वेंट है या ओसिक्वेंट है? ऑब्सिक्वेंट, ओ बी नहीं लिखा मैंने। अच्छा, ऑब्सिक्वेंट, रीसीक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, हाँ बस इतना ही होता है। अब हम आते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स पे। कुछ स्पेशल टाइप के ड्रेनेज पैटर्न्स हैं, हालांकि बहुत सारे हैं, कुछ 3-4 टाइप के हैं जो मेन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, हेडिंग ड्रेनेज पैटर्न से डाल लो। सर इसका एग्जांपल क्या होगा? किसका? कंकोर्डेंट। ये एग्जांपल इतना है, कॉन्सिक्वेंट, रीसीक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट। आपकी गंगा की जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं वो लगा लो, सब ट्रिब्यूट मेन रिवर के बनने के बाद ही तो बाकी सब ट्रिब्यूटरीज बन रही हैं, वो सब सब्सिक्वेंट का एग्जांपल है। ठीक है ना, वो सब सब्सिक्वेंट का एग्जांपल हो जाएंगे। हाँ, इनमें ड्रेनेज पैटर्न में सबसे पहले डेंड्राइटिक, सबसे पहले क्या आएगा? डेंड्राइटिक। डेंड्राइटिक में क्या होता है, बस एक डायग्राम बना लो, समझ जाओगे उसमें कि मेन रिवर चल रही है, उसके आसपास इतनी ब्रांचेस आकर के मिल जाती हैं, वो ट्री टाइप दिखने लगता है, और जहां पर ये ट्री टाइप का फॉर्मेशन बन जाए ड्रेनेज पैटर्न में, उसको हम डेंड्राइटिक बोलते हैं, है ना, तो उसमें हम डेंड्राइटिक बोलते हैं उसको। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद सेकेंड इज रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न में क्या होता है कि मान लो एक हिल है बीच में, और उस हिल्स के आसपास से दोनों तीनों साइड से अलग अलग रिवर्स निकलनी शुरू हो जाए। सिंगल हिल है, उसके दोनों तीनों साइड में, 2 साइड में, 3 साइड में, 4 साइड में अलग अलग रिवर्स अगर एक जगह से निकल रही है, तो वो कैसा पैटर्न फॉलो करेंगी? रेडियल पैटर्न। ठीक है, ये आपको सिंगल हिल दिखाई देगा, यहां से भी रिवर निकल रही है, यहां से भी निकल रही है, यहां से भी, यहां से भी, तो इस टाइप से आपको एक सिंगल जगह से कई रिवर्स निकलती हुई दिखाई देंगी। जैसे एग्जांपल नर्मदा और सोन, कहां से? अमरकंटक से। नर्मदा और सोन दोनों एक जगह से निकलती हैं, दैट इज अमरकंटक। एक नॉर्थ साइड चले जाती है, फिर नॉर्थ ईस्ट साइड चले जाती है, एक आपकी वेस्ट साइड में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में कोई भी रिवर, इधर मेन रिवर या ट्रिब्यूटरीज 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई दिखाई देंगी। ट्रिब्यूटरीज भी जब मेन रिवर से आकर के मिलेंगी 90 डिग्री पे मिलेंगी, मेन रिवर को मुड़ना होगा तो 90 डिग्री पे मुड़ेगी। ठीक है, मेन रिवर को मुड़ना होगा तो कहां मुड़ेगी? 90 डिग्री पे मुड़ेगी। तो यहां पर मेन रिवर का एंगल भी 90 डिग्री दिखाई देगा, इसके साथ आने वाले ट्रिब्यूटरीज भी 90 डिग्री पे इसको मिलेंगी। तो इस टाइप का जो भी पैटर्न बनता है उसको हम रेक्टेंगुलर पैटर्न कहते हैं। ठीक है, ट्रेलिस थोड़ा सा चेंज है, इसमें लगभग सिमिलर सा हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इसीलिए दोनों को ध्यान से समझ लेना। ट्रेलिस में क्या होता है, ट्रेलिस में जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो 90 डिग्री पे आके मिलती हैं, ट्रिब्यूटरीज 90 डिग्री पे आके मिलती हैं। ठीक है, फिर जरूरी नहीं है कि जो मेन रिवर है वो भी 90 डिग्री पे ही मुड़े, वो अपनी टेढ़ी मेढ़ी चल सकती है। ठीक है, ये सब होता है सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक के कारण। सॉफ्ट रॉक होगा, वहां से काट देंगे तो उसके हिसाब से चलने लग जाएंगी। किस चीज का? रेक्टेंगुलर का इंडिया में तो एग्जांपल नहीं है आपका, यूएस में है। कौन सी रिवर है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, देख के बता दूंगा मैं इनके एग्जांपल्स। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद इंडिया का मेनली हमें जो ड्रेनेज पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न तो हमने समझ लिया। इंडिया में जो रिवर सिस्टम है उसको समझना है। इंडिया में मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, और उसके बाद उनकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, और कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट उनसे रिलेटेड क्या है वो हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले इंडिया को जनरली हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिमालयन रिवर सिस्टम हमारे यहां पर चलता है,
और दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हमारे यहाँ पर चलता है। एक जो रिवर्स है जो कहीं ना कहीं आपके हिमालय से फीड हो रही है, और दूसरी जो बेसिकली मानसून या फिर वहां के लोकल हिल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जो हिमालय के ऊपर डिपेंडेंट है वो है पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल मतलब पूरे साल जिसमें पानी रहता है। मानसून आ जाए तो मानसून का पानी आ जाएगा, अदरवाइज स्नो से मेल्ट होकर के पानी, ग्लेशियर से मेल्ट होकर के पानी उनमें आता रहता है। लेकिन सदर्न रिवर्स में आपका ग्लेशियर वाला पानी नहीं है, ये डिपेंडेंट है ऑन द मानसून्स। तो मानसून के दौरान तो पानी आ जाएगा, बाकी टाइम पे पानी इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको इन दोनों में पता होना चाहिए। क्लियर है? ये डिफरेंस यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हिमालयन रिवर में क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है। हिमालयन रिवर में मिएंडरिंग देखी जाएगी। आपका जो यूथ स्टेज तो नहीं, आपका जो उसके बाद की जो ओल्डर स्टेजेस हैं, ठीक है ना, जो मीडियम वाला कौन सा होता है? मिड स्टेज बोलते हैं ना। मिड स्टेज में और ओल्डर स्टेजेस में मिएंडरिंग देखते हैं इस हिमालयन सिस्टम में। यहां पर वो टाइम नहीं होता मिएंडरिंग का। तो सदर्न या फिर पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स है वहां पर आपको मिएंडरिंग नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पर मिएंडरिंग नहीं है, यहां पर है। यहां पर वी शेप वैलीज बनेगी। अगर हिमालयन सिस्टम की बात करें तो हिमालयन सिस्टम में वी शेप वैलीज देखने को मिलेंगी, यहां वी शेप वैलीज नहीं होती है। ये नैरो होंगी, ये वाइडर होती है। ठीक है, ये थोड़ी सी वाइडर मिलेगी पेनिनसुलर इंडिया की। तो एक दो डिफरेंस है, लिख लो हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। ठीक है ना, दोनों टेबल बना लेना, हिमालयन एंड और दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है ना, हिमालयन में लिख लो पेरिनियल, और उसमें लिख लो सीजनल दूसरे में। यही बन जाएगा छोटा सा ही, इसी के नीचे। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, वो कट के यहाँ एक लाइन खींच लो, उधर हिमालयन और वो छोटे छोटे लिख लो। हाँ ठीक है, दूसरे में आ गया सीजनल। ठीक है, इसमें लिख लो मिएंडरिंग। हिमालयन में मिएंडरिंग, मिएंडरिंग क्या होता है? जब रिवर ऐसे 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 घूम के चलने लग जाए, वो मिएंडरिंग होता है। ऑक्सबो लेक तो मिएंडरिंग का आगे का पार्ट हो गया। ठीक है ना, जब मिएंडरिंग होगी उसके बाद ऑक्सबो लेक्स बनती है। ठीक है, तो मिएंडरिंग है। पेनिनसुलर में नो मिएंडरिंग। क्या चीज? सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा लेकर के आती है हिमालय वाली। यहाँ सेडिमेंट्स नहीं है, वहां सॉफ्ट रॉक्स हैं, यहाँ हार्ड रॉक्स हैं, इस वजह से। ठीक है, क्या लिखा है? मिएंडरिंग लिखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो हिमालयन में वी शेप एंड नैरो। हिमालयन नैरो, और पेनिनसुलर इंडिया में लिख दो वाइडर। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया में वाइडर। रीजन कुछ नहीं, वो परमानेंट वहीं पे फ्लो कर रही है। उनका मतलब फोर्स नीचे की तरफ ना लग के चारों तरफ बराबर लगता है, तो वो वाइड हो जाती है। कहाँ पर? स्टीप स्लोप नहीं है वहां पर। ठीक है, स्टीप स्लोप ना होने के कारण उसका जो बेसिकली फोर्स नीचे की तरफ ना लग करके चारों तरफ बराबर लगता है, इस वजह से वाइड हो जाती है ज्यादा। ठीक है, तो मेजर यही है, तीन जो डिफरेंस आपको लिखने हैं इसमें। ठीक है, और हाँ मेजर इतना ही है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज कि कुछ रिवर्स इंडिया से अरेबियन सी की तरफ जा रही हैं, कुछ रिवर्स बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही हैं। तो उनको डिवाइड करने के लिए एक लाइन है हमारे इंडिया में, है ना। उस लाइन के अगर आप वेस्ट में देखोगे, ये वही लाइन है बेसिकली, ब्लू में आप देखोगे कि इसके इधर वाली सभी रिवर्स आपको अरेबियन सी में जाती हुई दिखाई देंगी, और इसके ईस्ट में अगर आप आओगे तो कहां जाती हुई दिखाई देंगी?
तो ये बेसिकली जो आपका वाटर डिवाइड या ड्रेनेज डिवाइड है उसका काम करते हैं लाइन। तो दिस इज द वाटर डिवाइड और ड्रेनेज डिवाइड बिटवीन दी अरेबियन सी रिवर्स एंड दी बे ऑफ बंगाल रिवर्स। ठीक है, तो ये एक जनरल सा आपको आइडिया होना चाहिए मैप के अंदर कि किस तरीके से फॉलो करता हुआ चलता है। ठीक है, ये आपका इंडस वाटर सिस्टम हो जाएगा इधर, फिर आपका जो साबरमती, लूनी और ये सब आ जाएंगी, नर्मदा, तापी आ जाएंगी, फिर उसके बाद आपकी जो गोवा की साइड में जो रिवर्स है छोटी छोटी सी, वो सारी आ जाएंगी, और इस साइड में बाकी बच गई गंगा सिस्टम, ब्रह्मपुत्र सिस्टम, देन उसके बाद महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, ये सब इस साइड में आती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो मेजर या डिवाइड इसमें पता होना चाहिए। अब उसके बाद हम इंडस रिवर सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे उसको। ठीक है, सबसे पहले इंडस जो सबसे मेन रिवर है इसकी, और इंडस में बेसिकली जब रिवर्स की बात करते हैं ना, मान लो रिवर का फ्लो इस साइड में, तो फ्लो के डायरेक्शन में हम देखेंगे उस साइड में आपको अपना मुंह कर लेना, तब जाकर के देखना है कि लेफ्ट बैंक से कौन सी आकर के जुड़ रही है, राइट बैंक से कौन सी आकर के जुड़ रही है। ठीक है, तो फ्लो के हिसाब से डिवाइड होगा कि कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होने वाली है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होने वाली है। अगर फ्लो इस साइड में है तो इस साइड वाली रिवर्स को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और इस साइड से ज्वाइन होने वाली, लेकिन अगर फ्लो इस साइड हो जाए तो ये लेफ्ट हो जाएगी, ये राइट हो जाएगी। ठीक है, तो फ्लो के हिसाब से उसको चेक करना हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले इंडस रिवर तिब्बत रीजन में आपका जो कैलाश रेंजेस हैं, लगभग कैलाश रेंज में अगर आप देखोगे मानसरोवर लेक, उसके पास में देयर इज अ ग्लेशियर दैट इज बोकारचू। इस ग्लेशियर से इंडस रिवर राइज होगी, राइज होकर के इंडिया में एंटर करेगी। देमचौक करके एक जगह है, देमचौक ग्लेशियर है, देमचौक बेसिकली जगह है, वहां से इंडिया में एंटर करेगी और लद्दाख और जास्कर के बीच में से हो करके आगे ये गिलगित वाला जो आपका रीजन है, जो पीओके का पार्ट है, गिलगित वाले रीजन में जाएगी और यहां से आकर के साउथवर्ड टर्न लेकर के इधर मिठान कोट है। मिठान कोट में बेसिकली जितने भी इसकी मेन रिवर्स हैं, जब 5 हम इसके ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, वो बेसिकली आकर के इस मिठान कोट में आकर के मिल जाएंगी। और उसके बाद जो आपका कराची वाला जो पोर्ट है, उसके ईस्ट साइड में आपको यहाँ पर अरेबियन सी में जाती हुई दिखाई देगी, मेजर सतलुज है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट इसकी आएगी झेलम, वेरीनाग से शुरू होगी। ठीक है, वेरीनाग से इसका ओरिजिन दिखाई देगा और यहां पर आकर के श्रीनगर की जो वुलर लेक है उसको ये फीड करेगी। श्रीनगर से होकर के जाती है, तो श्रीनगर की वुलर लेक से होकर के जाएगी और फिर आगे जाकर के वापस चेनाब में मिल जाएगी। किस में मिलने वाली है, चेनाब में मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद चेनाब इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस इंडस रिवर। लॉन्गेस्ट कौन सी है, चेनाब है। तो चेनाब यहां से चलेगी, नहीं, चेनाब उत्तराखंड में ही है। चेनाब का आपका आ जाएगा बेसिकली चंद्रा और भागा, 2 रिवर है। ठीक है ना, यहाँ पे बेसिकली इसकी 2 अलग अलग रिवर्स हैं, जो इसके लिखेंगे एक एक करके, वो लिखा हुआ है। ठीक है, बाद में लिख लेना। ठीक है, ये चंद्रा और भागा 2 आकर के मिलती हैं और यहाँ पर टांडी करके एक जगह है, वहां जाकर के दोनों मीट होती है। ठीक है, और दोनों मीट होकर के फिर फर्दर आकर के ये बेसिकली फिर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलेगी और आगे जाकर के सतलुज इसमें मिलती है जाकर के। ठीक है, और फिर उसके बाद से यहाँ के बाद जब सतलुज इसमें मिल जाती है, तब से इसका नाम होता है पंजनद। सतलुज मिलने के बाद ये जो इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज मिल गई हैं, तब के बाद से हम इसको क्या बोलते हैं, पंजनद। ठीक है, ये पंजनद कहलाएंगे। फिर उसके बाद रावी। ठीक है, रावी आपका जो रोहतांग पास है उसके आसपास से ओरिजिन होता हुआ दिखाई देगा। रावी का ओरिजिन वहां से होगा और जाकर के सीधा चेनाब में मिलने वाली है, और चेनाब फर्दर सतलुज का पानी लेकर के पंजनद बन करके आगे जाकर के इंडस में मिलेगी मिठान कोट में। ठीक है, और उसके बाद ब्यास, ये भी आपका रोहतांग पास है ना, लाहौल स्पीति वैलीज जो है बेसिकली वहीं से इन दोनों का राइज होता है। ब्यास और रावी नजदीक है, ज्यादा इनका दूर नहीं है ओरिजिन। ठीक है, तो इसका भी ब्यास कुंड करके है आपका वहीं पर रोहतांग पास में, वहां से ओरिजिन होगा और जा करके सतलुज में मिलेगी। तो सतलुज की एक ही यहाँ पर ट्रिब्यूटरी दिखाई देगी।
ठीक है, सतलुज की एक ही ट्रिब्यूटरी दिखाई देगी, दैट इज ब्यास, और ब्यास इज द ओनली रिवर जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बहती है। ब्यास कहां से बहती है? सिर्फ और सिर्फ इंडिया, ये पाकिस्तान में नहीं जाएगी। ठीक है, उसके बाद सतलुज को हम देखेंगे, सतलुज फिर से आपको बाहर से आती हुई दिखाई देगी। तो इन सभी नदियों में दो नदियां ऐसी है जो बाहर से आ रही हैं, एक इंडस और दूसरी सतलुज। सतलुज भी तिब्बत के पास में, वही मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक के पास में राकस लेक है। कौन सी लेक है? राकस लेक है। वही राकस लेक से होते हुए इंडिया में एंटर करेगी थ्रू शिपकला पास, शिपकिला पास है यहाँ पर, इंडिया में एंटर करेगी और आकर के ब्यास से यहां मिल जाएगी हरिके बैराज पे। कौन सा बैराज है? हरिके बैराज है। उससे पहले इसी में भाखड़ा और नांगल डैम है। इससे पहले कौन से इस पे डैम? भाखड़ा और नांगल डैम इसी पे है। हरिके बैराज पे मिलेगी और जाकर के फिर से, ठीक है ना, चेनाब और ये दोनों मिलेंगी, पंचनद बनाएंगी। क्वेश्चन आया हुआ ये कि फाइनली इंडस से इनमें से कौन सी रिवर है जो मिलती है? तो इट इज सतलुज। चेनाब नहीं मिलती है। फाइनली अगर हम देखेंगे तो ये सतलुज रिवर है जो जाकर के इससे मिलती है फाइनली। ठीक है, यहां के बाद हम इसको सतलुज का ही नाम देंगे या पंचनद नाम देंगे। ठीक है, तो ये सतलुज है जो इंडस में जाकर के मिल रही है, बाकी रिवर्स आकर के सतलुज में मिल जाती है। सतलुज में ब्यास मिलेगी और बाकी सबका पानी चेनाब के थ्रू सतलुज में मिलेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? बस इतना सा हमारा इंडस रिवर सिस्टम, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। क्या चीज? ये इसकी जब हम बेसिकली है तो राइट विंग ट्रिब्यूटरीज, इसमें से जो आपको देखनी है, एक तो ये श्योक रिवर है, यहीं पर इसी के साथ आकर के नुब्रा रिवर मिलती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहां से गिलगिट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद काबुल है, काबुल भी यहां पर के जगह है, यहां पर अकोट या आरकोट ऐसे करके कुछ जगह है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, वो यहाँ पर आकर के मिलती है। आरकोट तो साउथ में है, ठीक है, अकोट या ऐसा ही कुछ नाम है, देख लेंगे उसको। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ करके मिलेगी। तो बेसिकली बस हमें नाम पता होना चाहिए राइट बैंक में एक आदि कौन सी है। काबुल का पता है, गिलगिट का पता है, शोक का पता है, देन यहाँ पर जोब और गुमाल होगी, इनका पता है। दिस इज मोर देन। ठीक है, तो हमें मेनली इंडिया में जो फ्लो कर रही है उसका पता होना चाहिए। अब इशू क्या है? इशू है इंडिया पाकिस्तान में कि ये सब नदियां इंडिया से होकर के जा रही हैं। अब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है इस बात पे कि तुम क्यों इसका पानी यूज कर रहे हो, फाइनली ये पाकिस्तान में आ रही है। तो इसको लेकर के इंडिया और पाकिस्तान में एक ट्रीटी हुई है इन द ईयर 1960। कौन से ईयर में हुई है? 1960 में, जिसको हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ द 1960। और इसके अंदर जो मीडिएट किया था दैट वाज अंडर द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था, तब जाकर के हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी हो रखी है। और इस ट्रीटी में हमने बोला हुआ कि जो ऊपर की तीन रिवर हैं दैट इज इंडस, देन उसके बाद आपकी झेलम और चेनाब, इन तीनों का सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इन तीनों का पानी ये इसका यूज किया जाएगा बाय द पाकिस्तान। इसको, इस पानी को कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। इंडिया 20% पानी को इसका यूज कर सकता है। इंडिया कितना यूज कर सकता है? 20% पानी। ठीक है, और इसके ऊपर डैम नहीं बनाना है। डैम बनाया इसका मतलब हम पानी को रोक रहे हैं, उनके पानी को हम यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर जो डैम बनाने की आजादी है या कोई भी प्रोजेक्ट करने की, लगाने की आजादी है, बड़ा प्रोजेक्ट तो लगाना ही नहीं है। जो प्रोजेक्ट आप लगा सकते हो उसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट होता है? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। इसको लगाने की आजादी है, ये लगाया जा सकता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या है कि जब रिवर चल रही है उसकी रनिंग में ही उसको बिना हैम्पर किए हुए कोई प्रोजेक्ट लगा लो। आपको टरबाइन लगानी है, टरबाइन लगा लो, वो हैम्पर नहीं करेगी, लेकिन पानी को डिपॉजिट नहीं करना है। पानी को डिपॉजिट किए बिना रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट आप लगा लो, दिस इज अलाउड। लेकिन हमने यहां पर 2-3 डैम बनाए हुए हैं जिसको लेकर के पाकिस्तान को शिकायत है। ठीक है, अब इसमें इंडस वाटर ट्रीटी में जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है उसके लिए अलग अलग मैकेनिज्म दिए हुए हैं, अलग अलग 3 लेवल दिए हुए हैं कि पहले आपस में बैठ करके बात करेंगे, फिर किसी मीडिएटर को बुलाएंगे, फिर हम वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे। लगभग 3 लेवल हैं इसके। और ट्रीटी में लिखा हुआ है आपको पहले फर्स्ट लेवल से चलना है, वो पास नहीं होता तब सेकंड लेवल पे जाना है, वो भी नहीं होता तब थर्ड लेवल पे जाना है। पाकिस्तान ने बिना फर्स्ट लेवल को पास किए हुए सीधा थर्ड लेवल पे गया है, डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक में शिकायत कर रखी है। और इसीलिए इंडिया इसको डिसअप्रूव करता है कि आप ट्रीटी का उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी जो इसमें इशू चल रहा है।
ठीक है, तो दिस इज इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके अंदर 3 रिवर्स CJI, दैट इज चेनाब, झेलम, इंडस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उससे पहले कौन सी है? सबरीमाला का केस इन्होंने डिसीजन दिया था ना, तो SBR, ठीक है, दैट इज सतलुज, ब्यास एंड रावी। ये इसी सीक्वेंस में, अगर आप साउथ से नॉर्थ जाओगे तो इसी सीक्वेंस में है ये, ठीक है, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और इंडस, ये इसी सीक्वेंस में आपको रिवर्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो अपना और कोई आपको नेमोनिक याद करना हो या याद रखने लायक हो तो कर लेना, मेरे को ऐसे याद रहता है, ठीक है, क्लियर है। तो इनमें से कौन सी रिवर है जो सिर्फ इंडिया में है? ब्यास रिवर, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं इनको, ठीक है। तो इंडस में सबसे पहले इंडिया में कौन कौन से रीजन्स में इंडस बेसिन हमारा है, मतलब कहां कहां से किस किस एरिया का पानी डिवाइड होता है। इंडस और गंगा वाटर के बीच में जो डिवाइड है वो कहां पर है? अंबाला। अंबाला इज द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड दी गंगा वाटर सिस्टम, ठीक है। तो ये बेसिकली ड्रेनेज बेसिन है जो इंडिया में जो स्टेट्स हैं, दैट इज J&K, लद्दाख भी इसी में आ जाएगा, स्टेट था पहले तो अभी तो यूटी बन गया है। तो J&K, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। और टोटल अगर हम कंट्रीज की बात करें तो तिब्बत, इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर हमें दिखाई देगी इसका जो बेसिन है। हरियाणा और राजस्थान में तो नहीं, सतलुज का बेसिन है, जो अंबाला से ऊपर का जो बेसिन है वो कहाँ जाएगा? ठीक है ना, अंबाला से जो ऊपर का बेसिन है वो सतलुज के बेसिन में काउंट होता है हमारा, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ पर बिल्कुल बाउंड्री पे आप देखोगे इसको, बिल्कुल बाउंड्री पे हमें दिखाई देगी, तो मतलब वो बेसिन उसका वही काउंट होता है। फिर अंबाला से नीचे यमुना का काउंट हो जाता है, जो बेसिकली गंगा में हम काउंट करते हैं। राजस्थान तो कवर नहीं है। कौन सा? राजस्थान नहीं है, राजस्थान का कौन सा पोर्शन आएगा? अच्छा, ये इधर वाला जो पोर्शन है ना आपका, जयपुर और अजमेर, तो इधर से बेसिकली इधर जो जा रही है रिवर्स, ठीक है ना, तो उसमें सतलुज में जाकर के मिल रही है। यहाँ पर बेसिन जहां से वो पानी कलेक्ट कर सकता है, कैचमेंट एरिया, वाटरशेड एरिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखने स्टेट्स आपको जब बेसिन की बात की जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है ना। फर्दर इंडस रिवर की अगर हम बात करें, टोटल लेंथ इंडस रिवर की 2880 किलोमीटर, लेकिन इंडिया में इसकी लेंथ जो है दैट इज 1104 किलोमीटर, सॉरी 114 किलोमीटर, ठीक है, ये इंडिया में इसकी लेंथ है। देन इसका जो ओरिजिन है दैट इज बोकारो ग्लेशियर, जो कहां पर है? मानसरोवर लेक के पास में, कैलाश माउंटेन रेंज में, और इसको वहां पर सिंगी बूम बोला जाता है। सिंगी कंबन, सिंगी कंबन का मतलब होता है लायंस माउथ, ठीक है। और पाकिस्तान में कहां एंटर करती है? तो चिल्लर या चिलास करके बेसिकली एक जगह है जो पाकिस्तान में एंट्री करती है उस जगह से, ठीक है। और इंडिया में देमचक करके, ठीक है, लिख लो, एंटर्स इंडिया, यहां लिखा नहीं होगा, लिख लेना। जगह का नाम है जहां से इंडिया में एंटर करती है, इंडस जगह का नाम है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज मेन लेफ्ट बैंक कौन सी है? वो तो ये सारी हैं, और राइट बैंक में श्योक लिख लो, गिलगिट लिख लो, काबुल, खुर्रम, गोमल और शिगार, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सर ये जो लेंथ है इंडस की अकेले की है? इंडस की अकेले की, ठीक है। देन उसके बाद
जास्कर और लद्दाख के बीच से होते हुए जाती है, पढ़ा था हमने। फ्लोज बिटवीन राइट बैंक, शोक, गिलगिट, काबुल, कुर्रम, गोमल, ठीक है। फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज, और जास्कर से जास्कर रिवर निकलती है, वो आकर के इसमें मिल जाती है। लेह, बेसिकली जास्कर रिवर जब इंडस रिवर में मिलती है उस जगह पे लेह है, ठीक है ना। जास्कर, हाँ अटोक नाम है उसका, जो काबुल रिवर आकर के मिलती है, ठीक है ना। करो नेक्स्ट। और इसमें कुछ है नहीं ऐसा, मिठान कोट बाद में लिखेंगे जब सतलुज मिल रही होगी, ठीक है। झेलम, झेलम वेरीनाग से निकलेगी पीर पंजाल रेंज के फुट हिल पे, ठीक है ना, वेरीनाग से निकलेगी और श्रीनगर में वुलर लेक से होते हुए जाती है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और जब पाकिस्तान में एंट्री करती है तो इंडिया और पाकिस्तान में लगभग 170 किलोमीटर तक इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री पे फ्लो करती है, तो 170 किलोमीटर की बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, झेलम रिवर। चेनाब को त्रिमू नाम की जगह है, ठीक है ना, दैट इज बेसिकली झांग डिस्ट्रिक्ट इन दी पंजाब, यहाँ पर आकर के मिलती है। त्रिमू, झांग डिस्ट्रिक्ट, पंजाब। वेरीनाग, चेनाब भी, कौन सी? चेनाब भी तो होती है, सॉरी झेलम। चेनाब तो चंद्रा और भागा है ना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इज चेनाब, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है, और बेसिकली दो स्ट्रीम्स के रूप में ओरिजिनेट होगी, दैट इज चंद्रा एंड बागा, और तांडी नाम की जगह है, केलोंग के जगह पास में है, केलोंग इसके पास में ही है, ठीक है। केलोंग तांडी के पास में जाकर के ये मिल जाती है चंद्रा और बागा, और वहां से फिर ये चेनाब बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। स्टार्टिंग में जो इसका ओरिजिन है वो दो स्ट्रीम्स के रूप में होता है, दैट इज चंद्रा एंड बागा, ठीक है। बारालाचला पास जहां से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट इज रावी, रोहतांग पास के पास से ये राइज होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और चेनाब में सराय सिंधु नाम की जगह है, वहां जाकर के मीट करती है, सराय सिंधु चेनाब में मिलती है ना जाकर के। तो ये भी पता होना चाहिए कौन सी रिवर किस में मिल रही है, और ये भी पता होना चाहिए कि चेनाब में जब बना रहे हैं तो झेलम पहले मिलेगी बाद में रावी मिलेगी, तो भी क्लियर होना चाहिए उसमें। ठीक है, और रावी भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री फॉर्म करती है 80 किलोमीटर की, 80 किलोमीटर की बाउंड्री है। जब रावी पाकिस्तान बॉर्डर पहुंचती है तो बाउंड्री पे ही फ्लो करती है फॉर दी 80 किलोमीटर्स। ब्यास, ये भी रोहतांग पास के पास में देयर इज ब्यास कुंड, वहां से ओरिजिनेट होगी। ठीक है, और सतलुज को मिलती है हरिके बैराज इन दी पंजाब। ठीक है ना, सतलुज के साथ कहाँ मिलेगी? हरिके बैराज पंजाब में, और बहुत छोटी सी नदी है, 460 किलोमीटर के आसपास ही है। हाँ ठीक है, और सिर्फ इंडिया में बहती है।
ना तो बाहर से ओरिजिनेट होती है ना बाहर इसका पानी जाता है। ठीक है, तो यहीं पर सतलुज में इंडिया में ही मीट कर जाती है एट हरीके बराज इन पंजाब। ठीक है, तो एंटायरली विद इन दी इंडियन टेरिटरी। लिख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट है सतलुज। सतलुज रिवर, राकस लेक, ठीक है, वही मानसरोवर के पास में राकस लेक से ओरिजिनेट होगी और वहां पर इसको किसी और नाम से जाना जाता है, दैट इज लांगचेन खम्बम। ठीक है, इंडिया में एंटर करती है थ्रू शिपकिला पास। इंडिया में एंटर करेगी थ्रू शिपकिला पास। ये एंटीसीडेंट रिवर का एग्जांपल है क्योंकि ये हिमालय को क्रॉस करके आ रही है। ठीक है, इंडस भी एंटीसीडेंट है, सतलुज भी एंटीसीडेंट है, बाकी नहीं है, बाकी हिमालय के इसी साइड में। ठीक है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इसी पे दिखाई देंगे। पहले भाखड़ा आएगा और उसी के 10-12 किलोमीटर के बाद में नांगल है, तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट वो सतलुज रिवर पे हमें दिखाई देगा। और इसकी ट्रिब्यूटरी ब्यास, जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी पता है, और फिर ये जाकर के चेनाब के साथ मिलकर के पंजनद बनाएगी। लिख लेना इसको, इट फॉर्म्स पंजनद आफ्टर मीटिंग विद चेनाब and meets Indus River near मिठानकोट, लिखा हुआ है नियर मिठानकोट। ठीक है ना, meets Indus River near मिठानकोट। ठीक है, तो ये वही चीजें जो पढ़ी हैं उसी को ब्रीफ में लिखा हुआ है, कौन सा कितना किलोमीटर है, कहाँ से उसका ओरिजिनेट होता है। ठीक है, वही चीजें हैं जो लिख चुके हो आप सारी चीजें, तो कुछ नया नहीं है इसमें। तो नहीं लिखोगे तो चलेगा, पहले लिख चुके हो आप। उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम है जो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।